श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। 37 वर्षीय जातक का हाथ है और इनका एक ही प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा। तो इसका हम परीक्षण करेंगे और आप मित्रों जानेंगे हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से नए नए, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, इनका एक ही सवाल है कि इनकी मैरिज कब होगी और मैरिज को लेकर ही तो रिलेटेड सवाल है। तो सबसे पहले हम मैरिज की बात करते हैं। मैरिज को देखने के लिए सबसे पहले हमें गुरु, शुक्र और शनि पर्वत को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुक्र पर्वत को देख लें। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है। देखिए, नाशपाती के शेप का बना है। कला, सौंदर्य, जीवन में हर खुशियाँ, बिग मनी और बहुत सुंदर लक, सब कुछ मिलेगा इनको। और अगर यही शुक्र पर्वत पे इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक इनको दाग आ रहा है। देखिए, जो ये डिप्रेशन बन गया है यही शो कर रहा है शुक्र पे थोड़ा सा खराबी। बाकी शुक्र का जो अगर हम स्वरूप देखें वीनस प्लैनेट का, तो बहुत सुंदर है। और इस पर जो लाइनें बनी हुई हैं ये देखिए, इनके जीवन में कोई खास इनको किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं है, थोड़ी बहुत जो है। और अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो शुक्र का पर्वत तो बहुत सुंदर बना है, बस केवल यही इम्प्रेशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी क्षमताओं में और उसकी शक्तियों में कहीं कमी हो रही है। अब जो मैं देख पा रहा हूँ खास, वो है ये राहु की लाइनें। अब देखिए, ये इनकी माइंड लाइन है, ये भी सुंदर बनी हुई है। ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी हार्ट लाइन है। अब इन तीनों लाइनों पे यदि आप देखेंगे तो राहु पर्वत के आसपास अगर आप देखेंगे इस एरिया में, ये वाले जो राहु का पर्वत है, तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी जो लाइनें निकली हैं राहु की, बस यही इनकी शादी में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो मैंने शुक्र पे लोकेट कर दिया और एक ये राहु की लाइनें। अब इन राहु की लाइनों ने इस कदर हाथ को थोड़ा सा डेबिलिटेट किया है। अब आप देखिए, ये जो लाइनें हैं ये सब लाइनें छितर गई हैं, ब्लंट हो गई हैं। ये देखिए यहाँ तक, और यहाँ देखिए पूरी लाइनें कटी हुई हैं। अगर आप यहाँ माइंड लाइन तक देखेंगे, पूरा जो इसका लेंथ है माइंड लाइन की, तो पूरी लेंथ में, और फिर इसके बाद यहाँ पर आकर ये करीब इनकी एज हो जाएगी 62। यहाँ के बाद आकर इनको थोड़ी सी जीवन में शांति का ऐसा लग रहा है कि इन्हें शांति मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे जो हार्ट लाइन है उस पर भी कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है। और इस तरीके से ये छोटे छोटे जो क्रॉस बने हुए हैं ये अच्छे नहीं होते हैं। तो इनकी समस्या जो खास थी वीनस की शुक्र पर्वत पे जो मुझे यहाँ पे दिख रही है शादी की, और ये जो राहु की लाइनें हैं, इन दो के कारण इनका विवाह डिले हो रहा है। आइए मंगल को देख लेते हैं। मंगल का पर्वत शानदार दिख रहा है, शानदार बना हुआ है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर यही पावर लाइंस भी बनी हुई हैं। मंगल का पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो राहु की लाइनें यहाँ से निकल रही हैं ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यही कारण है राहु और इनका जो शुक्र है यहाँ पे हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। और अब मित्रों एक चीज़ देखिए, ये है हमारा मंगल, और यहाँ से अगर कोई लाइन निकल कर शनि पर्वत पे चली जाती है, ये दाम्पत्य को नुकसान करती है, उस भाव में कमी करती है, नोक झोंक करती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या हम कह ले कि विवाह के भाव में कमी करने का मतलब उसे डिले करती है। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो मंगल और शनि को जोड़ रही है, ये एक नकारात्मक लाइन है। तो इससे भी विवाह में अड़चन आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने इनके सवाल का उत्तर दे दिया है। मैं इनको उपाय भी दे दूंगा व्हाट्सएप पे। आइए एक हम सामान्य परीक्षण इस हाथ का कर लेते हैं। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं गुरु के पर्वत से। उसके पहले हथेली का जो स्वरूप है वो स्क्वायरिश हथेली है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे लोग, और इसी के अनुपात में उनकी उंगलियां भी बनी हुई हैं। तो सफलता इनकी मेहनत के बल पर ही मिलेगी। गुरु का पर्वत यदि देखें तो उंगली सीधी खड़ी है, और यहाँ पे जो पर्वत है बहुत चिकना सपाट और सुंदर बना हुआ है। गुरुत्व, ज्ञान इनको विरासत में मिलेगा। यहाँ पर जो मैं इनकी प्रोग्रेस लाइन को देखता हूँ
तो मुझे बहुत छोटी सी प्रोग्रेस लाइन एक यहाँ और एक यहाँ मुझे मिल रही है। तो एक अच्छा इनका प्रोग्रेस भी है, ज्ञान भी मिलेगा इनको। गुरु के क्षेत्र में निसंदेह मुझे थोड़ा सी कमी यहाँ लिख रही है, कुछ मन में भटकाव को, कि यहाँ पे अगर यव बन जाता है उंगली के ऊपर, खैर ये आरंभिक स्थिति होती है और जीवन में ये भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है अगर उंगली के पहले पोरवे पे इस प्रकार का यव बन जाता है। ओवरऑल इनका गुरु बहुत अच्छा है और प्रोग्रेस भी इनकी अच्छी होगी। शनि का पर्वत देखिए तो उंगली सीधी खड़ी है, संपत्ति, कला, सौंदर्य इनको खूब मिलेगा। और अगर हम शनि का पर्वत देखें तो थोड़ा सा दबा हुआ है, हम कह सकते हैं कि करीब करीब सपाट है और औसत से थोड़ा सा दबा हुआ है। दबा हुआ है तो मेहनत कराते हैं शनि भगवान। और ये इनकी प्रॉपर्टी की लाइन बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर एक विष्णु सिंबल भी बना हुआ है। शनि पर्वत पर यदि विष्णु सिंबल बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में संपत्तियाँ बहुत आती हैं और व्यक्ति का जो मेन उद्देश्य होता है जीवन जीने का, संपत्तियां कमाना होता है। ये है इनके चंद्र का क्षेत्र, बहुत सुंदर बना हुआ है। और यहाँ से देखिए एक लक लाइन तो निकली है और लक लाइन ये गुरु के पर्वत और शनि पर्वत के बीच में चली गई है। जब ऐसी लक लाइन गुरु और शनि पर्वत के बीच में चली जाए तो दोनों भाव मिलते हैं। गुरु से ज्ञान मिल जाता है और शक्तियाँ मिलती हैं ज्ञान की, और शनि से हमें संपत्ति मिल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, सिचुएशन के हिसाब से जम जाता है। दोनों भाव का उसके पुष्ट मिलता है और व्यक्तित्व एक पूर्ण होता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये देखिए इनकी लक की लाइन तो बहुत सुंदर बनी हुई है। अब इस लक की लाइन में अगर हम बहुत गौर से देखते हैं तो यहाँ पे भी एक लक लाइन अलग से आके जुड़ी हुई है, तो इनके पास दो लक लाइन हो गई है। लेकिन इस लक लाइन में मैं फिर बोलूँ कि यहाँ से जो राहु की बौछार आ रही है, ये छोटी 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 लाइनें, बहुत सारी लाइनें हैं, इसका ही सबसे बड़ा इलाज करना है जो लक को बिगाड़ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लक थोड़ा सा, लक की लाइन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। इस क्षेत्र में आके देखिए, ये इस क्षेत्र में आके यहाँ पे एक यव जैसा बन रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको भी हमें संभालना है। और यहाँ पर आकर देखिए 40 साल में भी एक राहु की लाइन है और भी लाइन है, हर 2-2 साल, 1-1 साल के बीच में इनको ये दुख है इस चीज़ का। तो राहु ने तो इनको जमकर घेर रखा है। और यदि मनी ट्रायंगल की बात करें तो एक अच्छा कंप्लीट ट्रायंगल बना हुआ है, धन संपदा इनके पास अच्छी रहने वाली है। केतु का पर्वत देखिए, अब इस केतु का पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ है और ये केतु का निशान बना हुआ है इसके ऊपर। तो नायाब चीज़ें इन्हें जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। कलेक्शंस इनके पास बहुत अच्छे रहेंगे, चीज़ों का शौक होगा इनको इकट्ठा करने का। केतु के पर्वत से अगर हम ऊपर देखते हैं तो भी हमको क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आता है। ये वाला बिल्कुल क्षेत्र साफ सुथरा है। और यहाँ पर भी देखिए एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, तो ये भी एक शुभ है। केतु के पर्वत पर ट्रायंगल का, माफ़ कीजिए, ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत शुभ होता है। आउटर मंगल देखिए, ये आउटर मंगल है, ये दिखाता है कि हम किस प्रकार अपने सोशल लाइफ से, लोगों से जुड़े हुए हैं, बाहर के लोगों से। तो यहाँ पे पावर लाइन्स है इनकी, ये देखिए। तो सोशल, इनका आउटर मंगल बहुत ज़बरदस्त है। इनका एंथुजियाज़म, इनकी पर्सनालिटी, इनका जो स्पिरिट होगी, जिससे मिलते होंगे, बात करते होंगे, बातें मुलाकातें लोग इनकी याद रखते होंगे। सूर्य का पर्वत अच्छा है, उंगली झुकी हुई है शनि उंगली की तरफ। अगर सूर्य उंगली झुक जाती है, मान सम्मान पाने की उत्कंठा जीवन में होती है और ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलता भी है। सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है अच्छी सूर्य की और अच्छा पावर दे रही है। और ये है इनकी पैतृक संपत्ति की लाइन, तो पैतृक संपत्ति भी इनको खूब अच्छी मिली हुई है। बुध के पर्वत पर बहुत अच्छी लाइनें हैं खड़ी, तो ऐसे व्यक्ति हीलिंग होते हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी होती है। और जब ये किसी के दुख दर्द में समाहित होते हैं तो पूरी तरह वो व्यक्ति को फ्री कर देते हैं, तो इनकी बातों में हीलिंग कैपेसिटी होती है। अब यही बुध का पर्वत है जो थोड़ा सा इस पोर्शन से दब गया है और मैरिज की लाइन यहाँ पे वीक है। देखिए मैरिज की लाइन यहाँ वीक हो रही है, ये लाइन बनी है और लगभग ये 38 साल जो इनकी वर्तमान आयु है, ये इंगित कर रही है कि इनकी शादी आसपास हो सकती है। 2 उपाय करना पड़ेगा जो मैं इनको
व्हाट्सएप पे दे दूंगा। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठे के अंदर भी अगर हम संतान भाव को देखते हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, और ट्रायंगल नहीं है, माफ़ कीजिए, ये ब्लॉक्स होते हैं और ये छोटा ब्लॉक। तो दो पुत्र संतानें और एक पुत्री संतान इनके जीवन में है। नीचे का अंगूठे का बेस बहुत मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हक के लिए बहुत जागरूक रहते हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। तर्क शक्ति इनकी गजब है, बहुत सुंदर तर्क शक्ति है। बिल्कुल सपाट अंगूठा है, यहाँ बुद्ध आई का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर उस पर पलक भी बन रही है। तो एक प्रॉपर्टी इनके जीवन में हमेशा रहेगी, ये अपने पूरे जीवन में खूब खर्चा करेंगे, इनका शुक्र भी यही बता रहा है। और इनकी इच्छा शक्ति की बात करें तो ऊपर से अंगूठा मंडलाकार बना हुआ है, और ये जो लंबाई मिली हुई अंगूठे को, ये भी एक महालक्ष्मी का योग दिखा रही है। मल्टी प्रॉपर्टी इनकी है, ये देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनके पास मल्टी प्रॉपर्टी होगी ही होगी। अब जो खास इनका जो एक सवाल था कि जो शादी का है, तो जो दो जगह पे डिस्टरबेंस आ रहा है, यहाँ पे डिस्टरबेंस है शुक्र के पर्वत पर, और ये राहु के क्षेत्र में दिक्कत है। मणिबंध इनका पहला वाला बहुत सुंदर बना हुआ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत निखरा हुआ व्यक्तित्व है, और पूरे जीवन का आनंद लेने के लिए ऐसे लोग दुनिया में आते हैं। दूसरी लाइन देखिए, तो दूसरी लाइन संपत्ति की है, ये भी लाइन अच्छी बनी हुई है। और तीसरी जो सुख की लाइन होती है वो मुझे थोड़ा सा कमज़ोर इस पिक्चर में दिख रही है, लेकिन लाइन तो है, लाइन तो है। तो ओवरऑल इनका मणिबंध भी बहुत अच्छा है, हाथ बहुत शक्तिशाली हाथ है, और सारी किस्मत, बड़ी संपत्तियां, सब चीज़ मिलेंगी। अब जो इनका विवाह है, मैं इनको 2 उपाय दे रहा हूँ, अगर इन्होंने किया इनका विवाह इसी साल तय हो जाएगा। ये चीज़ें, ऐसे योग इनके हाथ में देखने को बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सभी को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।